किसके लिए? मेरे लिए। ये लोकल न्यूज़ में आएगा। दू का सामान हो गया मुझे समझ में आया। समझ लो आप मंडी की तरफ मंडी रुपतीस मानो तो देखो आगे तुम ने फिर नीचे इसका देखिए ची डिसाइड करना आपस में उसके दिन हिसाब बाकी मेंटेनेंस देंगे उनको तब ना साले जी जो तो आगे मैं बताता हूं ये खाली से सरकार में जो काबिज है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये खाली से सरकार में जो काबिज है ना वो मसला नहीं है। ये 58 कनाल जो इसकी की थी किसकी लाइसेंस की जो है उसमें जो पोजीशन में है हम वहीं रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि इनका हक नहीं बनता, इनका केस है यही कि इसके अलावा इनका कोई हक नहीं बनता है। जहाँ ये काबिज है जहाँ वो काबिज है हमारा तो जितना भी है सर 10 कनाल 20 कनाल 50 कनाल वो सारा ये लोग छोड़ उसमें हम छोड़ेंगे उसमें सब ठीक है जो हमारा सेल डेट है उसमें हमको मिलना चाहिए। बाकी जो जमीन है वो छोड़ेंगे। मैं बोलता हूँ सर जो सेल डीड का प्रॉपर्टी है ना चाहे हमने भेजा है चाहे हमने कुछ भी किया है सेल डीड में जो प्रॉपर्टी है उसमें हम पोजीशन के बेसिस पे देखेंगे क्योंकि इनका दावा है कि भाई हमें सेल डीड के जरिए ही पैसा मिला है। इसके अलावा जितनी भी जमीन इन्होंने काबिज की हुई है मौके पे जो मुस्मात हुरी के नाम पे है चाहे जो भी है वो ये वापस करें। वो आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वहाँ के बाशिंदा नहीं थे। नहीं बाशिंदे भी नहीं थे और ये इनका राइट भी नहीं बनता है। देखो ना अगर इनकी प्रॉपर्टी जमीन हो तो उसको कैसे बेदखल करेंगे आप? प्रॉपर्टी जमीन नहीं है ना सर वो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ हमारे नाम पे है लेकिन मौके पे ये काबिज में है ये काबिज छोड़ दें। आपके पास सेल डीड में जितना रकबा उस पर आप काबिज हो जाओ या हो ऑलरेडी बाकी रकबा अगर आपका इजाफी है उनको दे दो वापस मसला खत्म है। क्या इसमें मौके पे क्या और हाँ दूसरा ये कहते हैं जो जमीन आपने बेची है जिसको बेची है उससे ज्यादा पैसे जो लेके इनको दे दो। में जमीन है उस जमीन को जो है हमें बेची है वो हम जाने। मेरा कहना है भाई सेल डीड पता क्या नहीं अभी तक ये सोचते हैं जो आप जमीन बेचते हो ये उनकी सेल डीड में से जा रही है। जब तक डिसाइड नहीं होगा ना जब तक जनाब 6 कनाल जमीन इसने अपना खरसरा नंबर भेजा है उसमें हमने दावा सेल डीड के अलावा जो इनके पास है वो ये तैयार है छोड़ देने को इनको। उसके बाद आपको क्या है जैसे प्रॉब्लम है ना सर ये जो भेज रहा है जो सेल डीड के अंदर जितने भी रुकबा है वो भेज रहा है ठीक हमारे हमारे पोजीशन में है सर हम काश्तकार हैं बात करने तो आपने किया था जो सेल डीड के अंदर है वो ना भेजें और जो सेल डीड के अंदर आपने भेजा वो जमीन वापस की करो। पोजीशन किसी के पास नहीं रहती है जनाब। गाड़ी की पोजीशन किसी को नहीं मैं रहती। दूसरी सुनो भाई मेरी बात सुनो जनाब हमने आज इसलिए आपको बुलाया है मैंने इसका फैसला मैंने तैयार रखा है। मेहरबानी अगर हाँ नहीं वो मेहरबानी एक ही पार्टी को होगी दोनों को तो नहीं होगी ना। लेकिन ये पंजा आजमाई जोर आजमाई मत करो। जमीन तुम्हारी उतनी है ये बढ़ेगी नहीं। अगर आपने पहले कोई प्राइवेट खानगी तकसीम की है या आपसी कोई तकसीम की है उसके हिसाब से इसको फैसला करो। जमीन जितनी है उसको कितनी किसने रखनी है इसको खत्म कर दो। क्यों अगर मोहम्मद इब्राहिम के हक में जाता है तो गुलाम नबी वाले बैठने वाले नहीं है। फिर आगे जाके की भी आपको नहीं है कि रातों रात आपको जाके वहाँ से जमीन मिलेगी। आप लोगों ने खच्चर हो जाना है वकील लेकिन सेल डीड की जमीन तो 50% हम काबिज में हम क्यों छोड़ेंगे? आपका जमीन में हमारे काबिज में किस वजह से है? वही तो बोलो ना हम ज्यादा खा रहे हो ना तुम साथ बोल रहे हो कि भाई सेल डीड से हम ये क्यों छोड़ोगे क्यों नहीं ना छोड़ोगे? आपको पैसा देंगे ना हम छोड़ेंगे। ये ईगो नहीं सर इसमें इगो नहीं है सर। देखिए ये बताएं कि भाई दूसरी जमीन इनके पास कैसे है किस तरह है वो जो 30 कनाल है कहाँ से है इशू बना रहे कैसे है? आपके पास कैसे मैं तो मालिक हूँ यार मुझे कैसे बोलते हो? मैं तो मुस्मात हुरी का डिसेंडेंट हूँ। एक हो सकता है तालिब साहब जो सेल डीड में जो जमीन बताई गई है उसमें जो जितने कनाल पे है ना उस हद तक हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सर बाकी का कहा जाएगा? बाकी का फिर हम वहीं पे पहुंचेंगे। ये इलीगल जो है कब्जे में है फिर ठीक है हम उसमें केस करेंगे। वो हमने अभी तक केस नहीं किया। केस करने की जरूरत नहीं हम हमारा डेट के मुताबिक जमीन मिला तालिब साहब हम कर लेते हैं ना नहीं वो जमीन किसी का हक खाना नहीं चाहते हम किसी का हक नहीं खाएंगे हम हक को छोड़ेंगे ही नहीं।
बस हम क्यों खाएंगे उसका? ठीक है, जो इसके हक में इसके पास जो फोन कनाल से जमीन इसके अपने कब्जे में है वो रहेगी। इसके अलावा जो आपके कब्जे में उधर से जमीन है वो आप छोड़ोगे, तो आपको 30 कनाल जमीन मिलेगी। मगर बात इसमें है ना, जो हमारे ये बात नहीं है ना, रिकॉर्ड जो बोलता है वही मिलना चाहिए हमको। ठीक है, हाँ ठीक लगाकर मुस्माती हुरी जो है वो यतीम होकर पाला है मेरे बाप ने जनाब, उसको शादी भी किया है। इसका बाप छानीगुन का है, मुझे बोलता है अभी आप छानीगुन का है, इसका बाप छानीगुन का है। उसने पाला है, मेरे वालिद ने पाला है इसको यतीमी में। अफसोस हमको लगता है आज इस तरह करेगा, वो यतीम कर दावा करेगा कि हमारी जमीन है। वो यतीम हो गई ना सर। उसके बाद शादी हो गई, दादा भी जवानी में फौत हो गया, ठीक है। इसका बाप अकेला था, ये 8-10 थे, कितना खाया है बेचारे के साथ। आज पता चलेगा जनाब, हमको सीट हमको दे दो, बाकी तुम खुद ले जाओ। हमारे सेल इसका मतलब सेल डीड का सारा रुपया मुझे दे दो, तब ये सेटिस्फाई। फिर क्या हमारा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? खरीदा हुआ इसमें नहीं होगा सर, ये ऐसी बात है ना सर, क्यों नहीं मिलेगी? हमें इसके खाने का अफसोस नहीं है, हमें अफसोस है कि बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा? भेजेगा तो ठीक है, जनाब हम तैयार है। जितना दूसरा आदमी देता है पैसा किसको कम उतना हमारे से ले लो, मगर किसी को तकसीम करनी है आपने जो वहाँ है ना। मेरे कहने से जमीन बढ़ेगी ना किसी दूसरी अदालत से। आप एक काम करो, आप लोग इनकी मर्जी से वहाँ बैठे हो और फिर अपनी मर्जी से आपने तकसीम की हुई है। कोई किसी रेवेन्यू वालों ने तो नहीं आपको वहाँ बिठाया ना। अगर उस वक्त किया है, आज क्या मुश्किल आ रही है आपको? ये भेज रहे हैं, आज ये भेज रहे हैं हमारी जमीन, ये जो खुद नहीं, जमीन नहीं एक बेच रहा बात है ना, अगर बेच रहा है, अगर जो जमीन है वो अगर नहीं बेच रहा है। अगर सेल डीड के तहत आपको 30 कनाल मिलते हैं, तो आपका जो 30 कनाल इजाफी है वो बताओ ना, वो कहाँ से खरीदा आपने, कहाँ से लाया आपने? खरीदा नहीं सर, हम जो हमें दिया है वो रुपया हमारा देना चाहिए। उसमें से ये भेजने का हक नहीं है। जो सेल डीड में जो रुपया है उसमें उसको भेजने का हक। इनका सेल ये कह रहे हैं कि सेल का ऑलरेडी रुपया रहे, उनका ऑलरेडी रुपया है वो रहे, कोई जरूरत नहीं। और जो है हमारे सेल डीड में जो है वो ना बेचे। इनका ये है ना, जो आपके पास दी लैंड विच यू आर होल्डिंग इन एक्सेस, वो कहते हैं सरेंडर कर दो, हमें वापस दे दो। तो एक्सेस नहीं है, वो कहता है ना 60 नहीं, एक्सेस होगा हम सरेंडर करेंगे सर, इसमें कोई नहीं, वो कहता है 60 कनाल। 58 है सर, 58 टोटल जो 58 कनाल होगा, लेकिन मुझे सही पता नहीं कि हमें मेजरमेंट नहीं किया, अंदाजा हो सकता है 2 कनाल हमारे को ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो चाहे वो उसको वापस करेंगे। ये जो इसकी ये सोच है सर। अब ये सब होने के बाद हनु अखुन के पास गया, मैंने यार शादी बना, मैं इन बच्चों को यतीम मत करो, जिसको अखुन को शासना ये चीज कम से कम बनने वाला मैंने बहुत डाले मैंने चुके को दिया, तो बिल्कुल होना ही मन समझाने को मैंने इसमें आप हाथ मत डालो छाना। मैं 2 सोंग मैंने अपना कोशिश किया, बताली चौकी में एफआईआर में कौन से मत से जीरो नहीं बता बक्सा सी मैं पीओ साहब पीओ साहब के पास पहुंच गया। अच्छा इसका हम दोनों बात पहुंच गया, आप लोग आप होने की कोशिश थी कि इन दोनों के बीच में तलाक ना हो। था ना, और तलाक ना हो, अब हो गया था ना। मैं हर मुमकिन मदद करता हूँ, लड़कियाँ इधर भी होता है उधर भी होता है, आना जाना रहता है। बक्साना तो बेजा से महीने की सौंग इनके पास रहा है, बड़ी लड़की मेरे पास चला जा चला मैं नाजुबा से ये सही सुन रहे हैं, वो बात नहीं मानता हूँ इस चीज को। सुनिए मेरी बात, लो आप बात सुनो कोई नहीं, एक बार बोल लेते हैं इनको, फिर उसके बाद आप बोलना। अब सुना, इसमें अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट लाइए तो उसमें कम कर देंगे। क्यों सर गाड़ी लातो नहीं, फिर आपको लाना चाहिए था ना इंश्योरेंस वगैरह। मैंने देखिए इसमें फाइन लगेगा आपको।
ला सकते हो तो लाइए डॉक्यूमेंट वाले, इसमें ज़्यादा फाइन लगेगा। इसमें आपको 1000 रुपये का फाइन, चलो इंश्योरेंस के 1000 रुपये का फाइन है, और इंश्योरेंस किराए वगैरह गाड़ी में चलाइए और लोग अदालत उसमें से पुलिस एजेंसी मिल रही है। मोहम्मद सजाद बुलाइए मोहम्मद सजाद बोलते मोहम्मद हसन, ये अपना जो रोड के लिए फाइन हो पड़ी वो मोहम्मद हसन बोलते मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सजाद बोलते मोहम्मद हुसैन, यार है ना सर बस इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस पोल्यूशन ये तो अभी है करार पे 41 डेट में थी जब आपको ये पुलिस वालों ने चालान किया तो जरूरत को ना किसी से आपको चालान हुआ ना, क्या उस था आपके पास पोल्यूशन पोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे थी पोल्यूशन वाला, फिर क्यों नहीं दिखाया था पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाया था आपको पुलिस वाले को? पूरे हिंदुस्तान की तरह हमने यहाँ पे भी मनाई। लोक अदालत का मकसद ये है कि लोग जो है अपनी रजामंदी के साथ बिला किसी जबरदस्ती के अपनी आज़ादाना रजामंदी के साथ आपस में प्यार से सर्व करके मामले अपने मामला जो अदालत में चल रहे हैं वो ख़त्म करें, या अदालत में जो मामला नहीं भी चल रहा है अगर वो भी कोई हल करना चाहता है तो वो भी लोक अदालत में जो है अपना मसला ला सकता है। तो इसी तरह आज लोक अदालत हमने यहाँ पे भी मनाई। लोक अदालत में जो है एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसमें तकरीबन 120 केसेस जो है हमने तकरीबन सेटल किए हैं, और तकरीबन इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट सेटलमेंट अमाउंट भी रिकवर हुआ है, तकरीबन 1 करोड़ 40-50 लाख तक का। तो ओवरऑल ये अदालत अच्छी रही। ये जो लोक अदालत है आज हम मना रहे हैं सारे हिंदुस्तान की तरह, यहाँ पे भी ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के डायरेक्शंस के हिसाब से और हमारे पैटर्न इन चीफ लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी के डायरेक्शंस पे और हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनके डायरेक्शंस के हिसाब से आज यहाँ पे लोक अदालत मनाई जा रही है। लोक अदालत में कम से कम 4 बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और इन 4 बेंच में जो है कम से कम अच्छा खासा बेंच नंबर 1 में तकरीबन 21 केस डिस्पोज ऑफ हुए हैं अब तक, और बेंच नंबर 2 में तकरीबन 60 केसेस, बेंच नंबर 3 में 33 केस, और बेंच नंबर 4 में तकरीबन 22 केस अब तक हमने डिसाइड किए हैं। तो ओवरऑल लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी अच्छा लोग बहुत सारे आए थे यहाँ पे, और सारी SOPs को फॉलो करते हुए हमने ये लोक अदालत की, और अभी भी चल रही है, और शाम तक हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे केस जो है हम सेटल कर पाएँ।